अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन लोगों को नमाज पढ़ना नहीं आता है वो नमाज कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि जिनको आता है वो तो आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई बहन हैं हमारे कि जिनको नमाज पढ़ना नहीं आता है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि नमाज कैसे पढ़ा जाता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के बाद कभी आप दिल में ये ख्याल भी नहीं लाएंगे कि हमें नमाज पढ़ना नहीं आता है। बहुत आसान है। अरे बड़ा बड़ा काम जब आप सीख लेते हैं, आप देखें कि लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां बना लेते हैं और भी बड़े बड़े कारनामा लोग करते हैं। तो कैसे करते हैं? सीख करके ही करते हैं। कोई भी शख्स माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है, वो बाद में ही सीखता है। ठीक है, देखिए बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि दिल में ख्याल पैदा हुआ, शौक पैदा हुआ कि हमें नमाज पढ़ना चाहिए, और ये शौक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है, लेकिन वो जाते नहीं है इसलिए कि उसे नमाज पढ़ना नहीं आता है। और बड़े भी हो गए हैं, उम्र भी हो गई है, इसलिए शर्म की वजह से किसी को बता भी नहीं पाते हैं, किसी से पूछ भी नहीं पाते। देखिए सबसे पहले आप कीजिएगा क्या, बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये कि जब आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि नमाज पढ़ना चाहिए, आप मस्जिद चले जाइए। मस्जिद जाइए, आप पहले वज़ू बना लीजिए। अगर आप किसी तरीके की नापाकी बदन पर या आप खुद नापाक है तो गुस्ल कर लीजिए, यानी कि पाकी हासिल कर लीजिए। वज़ू बनाकर मस्जिद चले गए। मस्जिद जाने के बाद आपको करना क्या है कि वहाँ पर जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं आप उन लोगों को देखिए। आपको पढ़ना नहीं है, उन लोगों को देखिए कि वो किस तरीके से कर रहा है। सबसे पहले वो नियत बांध रहा है, हाथ यहाँ रख रहा है, उसके बाद रुकू कर रहा है, फिर सजदा कर रहा है। आपको गौर से देखना है बैठकर। ठीक है, देख लिए। अब क्या करेंगे कि अब कोई दूसरा आदमी जो नमाज पढ़ रहा है तो आप उसके सामने में खड़े हो जाइए। सामने में खड़े होकर आप देखिए या फिर पीछे खड़े हो जाइए, और वहां पर देखना है और देखने के साथ साथ आपको पढ़ना है। आपको सिर्फ देख के रहना नहीं, आपको पढ़ना है। अब रहा मसला ये कि नमाज में क्या क्या पढ़ेंगे, आपको तो वो भी याद नहीं है, ये भी पता नहीं है। तो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो का आप देखिए। आपको खड़े होकर के करना क्या है कि जिस जिस तरीके से वो कर रहा है उसी उसी तरीके से आप कीजिए। अब रहा मसला कि सूरा पढ़ना है, सूरा फातिहा पढ़ना है, तशहुद पढ़ना है, वजीफा पढ़ना है, ये आपको याद नहीं, तो वो हम आपको सिखाएंगे। हम बैठे किस लिए हैं? इसीलिए तो हैं ताकि हम आपको सिखाएं। हालांकि आप देखें, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है, सूरा पढ़ने का तरीका, नमाज में क्या क्या पढ़ी जाती है, ये सब तमाम चीज़ें हमने बताई है। नहीं देखा है तो आप देख लें। अब मैं आपको बताता हूं कि करना क्या है कि आप जैसे उसको देख लिए, आप सेम टू सेम उसी तरीके से कीजिए। ठीक है, कर लिए। ये आपको नमाज पढ़ने का तरीका आ गया, यानी कि नमाज में रुकू कैसे करते हैं, सजदा कैसे करते हैं, ये आपको याद हो गया। उसी तरीके से करेंगे। आज जिन माँ बहनों को नहीं आता है वो भी उसी तरीके से करें, यानी कि उनके घर में, परिवार में अगर कोई नमाज पढ़ती है तो उनके सामने खड़े हो जाए, या फिर उनके पड़ोसी में अगर कोई नमाज पढ़ती है तो उनके सामने खड़े हो जाए। अच्छे से एक बार देख ले, उसी तरीके से नमाज पढ़ें। और अगर हो सके तो आप पूछ भी लें, पूछने में कोई हर्ज नहीं है और इसका सवाब भी आपको मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे सहाबी ऐसे हैं जो बुढ़ापे में नमाज सीखे हैं, यानी कि पहले काफिर थे, बुढ़ापे में ईमान लाए, उसी वक्त नमाज सीखे। तो इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। अब रहा मसला ये कि सूरा वगैरह कैसे याद करेंगे, ये तमाम चीजें कैसे, तो ये भी बहुत आसान है, एकदम भारी नहीं है। जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इतना सूरा याद होना चाहिए, कि उतना सूरा याद होना चाहिए, ऐसा याद होना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर एक सूरा भी याद कर लेते हैं तो नमाज आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अब ये है कि अब आगे याद करना चाहेंगे तो बेहतर है आप धीरे धीरे करके याद कर लें। अचानक से तो कुछ होता नहीं है, और कोई भी शख्स माँ के पेट से कुछ भी सीख कर तो आता नहीं है, वो आने के बाद ही सीखता है। और एक बार में सब कुछ तो सीखता नहीं है, धीरे धीरे ही सीखता है। बस दिल में शौक पैदा होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप कोशिश करते हैं, दिल में शौक पैदा करते हैं, और एक दो दिन आप मस्जिद में आइए, लोगों को देखिए और उसी तरीके से कीजिए। अगर आपके इमाम साहब हैं तो इमाम साहब से अकेले में मिलिए और उनसे आप कहिए, आपको वो सिखाएंगे कि नमाज में ये चीज़ें पढ़ी जाती है। और माशाल्लाह जो इमाम साहब हैं वो किसी को बताएंगे भी नहीं। या फिर आपके मोहल्ले में जो मदरसा है वहाँ आप चले जाएं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं आप उनसे कह दीजिए, वो आपको सिखा देंगे। क्योंकि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी सीख सकते हैं। और अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर भी सीख सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा सेकंड चैनल है अमजद रजा कादरी शॉर्ट्स, उस चैनल पर आप तशरीफ ले आइए। मैं प्रैक्टिकली सूरह पढ़ने का तरीका, कुरान पढ़ने का तरीका, ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। नमाज किस तरीके से पढ़ते हैं प्रैक्टिकल,
کر کے دکھاؤں گا, پڑھ کے دکھاؤں گا کون سا وظیفہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. میں آپ کو ہندی میں بھی لکھ دوں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے. اس کے علاوہ اگر پرسنل اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو میری جو انسٹاگرام آئی ڈی ہے امجد رضا قادری 786, وہاں آ جائیے, میں آپ کو پرسنلی آپ کو سکھاؤں گا. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں, بالکل آسان بات ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے مسلمانوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے وہ بھی جان جائے کہ نماز کس طریقے سے سیکھا جا سکتا ہے. باقی اگر آپ کے من میں کوئی اور سوال ہو یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ پر ضرور بتائیں, اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں.